तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। मुझ में और मेरी किस्मत में बस इतनी सी जंग कि मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसले से तंग। 26 नवंबर सन 1949 को इसको मंजूरी या स्वीकार कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो मेरे हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि हमें पूर्ण रूप से आजादी 26 जनवरी 1950 के बाद ही मिली थी। लेकिन इस आजादी के पीछे बहुत से माओ के लाल शहीद हो गए और कई वीरांगनाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया। उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे होंगे। साथियों, मैं जो है गीत आंसू पहुंचकर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती का दर्द आप तक पहुंचा रहा हूँ। गीत आंसू पहुंचकर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती का दर्द आप तक पहुंचा रहा हूँ। और साथ मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। साथियों, एक सैनिक होता है और उसकी शादी के ज्यादा नहीं सिर्फ 1-2 साल हुए होते हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है। और जब वह युद्ध भूमि में जाता है, युद्ध भूमि में उसे पता होता है कि अब शायद मैं यहाँ से बचकर नहीं जा पाऊंगा। तो जो है वह भारत माँ से निवेदन करता है और लाइनों के माध्यम से बताना चाहता है। वो कहता है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से अपनी तू लगा लेना वो भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जो एक प्रस्तुति करता होता है उसका उत्साहवर्धन केवल तालियों से होता है, और अगर आप लोग तालियों में कंजूसी करेंगे तो उसका उत्साहवर्धन थोड़ा मनोबल डाउन होने लगता है। मैं आपको बता दूं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ अंग्रेज ऐसे हैं जो आपस में फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास करते हैं और हम लोगों को आपस में जाति और धर्म के नाम पर लड़वाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बस दो लाइन ये कहना चाहूंगा कि खूब बहती है अमर की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमर की गंगा बहने दो, और मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और मत बांटो लाल और हरे रंग में हमको, हमारी छत पर बस एक तिरंगा रहने दो। और आज भी अभी भी वर्तमान समय में भी हमें और आपको आपस में हिंदू और मुसलमान करके आपस में लड़ाया जाता है और हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। मैंने सुना है मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, और मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई शर्मा भी गम सीती है। एक रफी था, मोहम्मद रफी, एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था और एक प्रेमचंद बच्चों को ये गाना सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, और औरों को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। और भी खूबसूरत मेरे देश का नाम हो जाए, और भी खूबसूरत मेरे देश का नाम हो जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम का नाम हो जाए। साथियों, हम स्टूडेंट हैं और दिन रात मेहनत करते हैं किसके लिए? एक सरकारी जॉब के लिए हम सफल हो जाएं। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा, मुझ में और मेरी किस्मत में बस इतनी सी जंग, कि मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसले से तंग। और हम लोग तैयारी करते हैं और बाद में कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, और बाद में जब
दिन रात कठिन मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया, तो हम लोगों को वास्तव में बहुत दुख होता है। तो उसमें 4 लाइन है, मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा शब्दों पर गौर करें। बाप बाहर करता मजदूरी, माँ गाँव में है बीमार, और पेपर रोज लीक हो रहा, करूं कैसे नौकरी का इंतजार। माना दिक्कत बहुत हुई है, माना दिक्कत बहुत हुई है, माना की अंधकार है, माना जज्बा टूट गया है, माना मुझ पर धिक्कार है, माना कि मैं गलत हूँ, माना कि मैं गलत हूँ जो स्टेशनों पर रात बिताई है, माना कि अधर्म बहुत है, इस जीवन की सच्चाई है। घिसते घिसते घिस गया हूँ, घिसते घिसते घिस गया हूँ इस समाज की बुराई में, लेकिन नौकरी पाने की कसम भी मैंने खाई है। सूर्योदय से पहले जगता, सूर्योदय से पहले जगता, सड़कों पर दौड़ लगाता हूँ, वापस आकर चूल्हा जलता, पेट की आग बुझाता हूँ, फिर हम सब में होड़ लगती, फिर हम सब में होड़ लगती, किताबों को पढ़ जाना होता और हाथों की लकीरें घिस गई, रोज नोट्स बनाना होता। पूरे साल यही चलता, फिर होता एक इंतजार, पूरे साल यही चलता, फिर होगा एक इंतजार, जल्दी से आए बहाली, फार्म भरने को हम तैयार, जो तो ऐसा जैसे कलम बन रही हो तलवार, बस दे जुनून एक ही नारा, अपनी बार नौकरी मिल जाए यार। घड़ियां टिक टिक करती हैं, घड़ियां टिक टिक करती हैं, जब आता दिन परीक्षा का, जाते हम सब हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का, फिर गला घुट जाता हम सब की इच्छा का, जब पेपर लीक हो जाता इतनी कठिन परीक्षा का। फिर वही अंबार लगता, फिर वही अंबार लगता, फिर वही ओंकार लगता, उतरते शांति से सड़कों पर लाठी का प्रहार लगता, उतना भी सह लेते, उतना भी सह लेते, फिर आश्वासनों का बौछार लगता, लौट आते वापस, फिर खुद पर धिक्कार लगता। लौटने की बात है, लौटने की बात है, तो उतना भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात हैं, जो भी होगा सह लेंगे, पर धारा पर आंच ना आएगा, यह देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग ना लगाएगा। ये धारा माँ है, ये धारा माँ है, और इस माँ का लाल यही है, लेकिन कब तक होगा ऐसा, बस सवाल यही है, बस सवाल यही है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, और हृदय है नहीं पत्थर है दोस्तों, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आज हमारी बहन बेटियां हैं, हर एक क्षेत्र में लड़कों से आगे जा रही हैं, लेकिन हमारे देश में एक कन्या भ्रूण हत्या, जब पता चल जाता है कि बेटी कोख में है, तो उसको कोख में ही मार दिया जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर 2 लाइनें हैं, जो एक छोटी सी बच्ची होती है और माँ के पेट में उदर में होती है, उसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, और उसको पता चलता है कि मुझे कोख में ही मार दिया जाएगा, तो वह अपने पिता से निवेदन करती है, पिता से निवेदन करती है और शब्दों के माध्यम से बोलती है, कहती है, एक बार सुन लो पुकारे हमारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। वह अपने पिता से कहती है कि रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चला चबेना, दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारूं सारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। फिर वह अपनी माँ से कहती है, माँ का सहारा लेती है और माँ से निवेदन करती है कि माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदायी, और मुझको कैसे मार सकोगी ये नानी की जाई, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलियारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। फिर वह जब उसे पता चलता है कि पिता भी नहीं सुन रहे हैं, माँ भी नहीं सुन रही है, तो वह भगवान का सहारा लेती है
है और कहती है, ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ, विष्णु करेंगे पालन। ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ, विष्णु करेंगे पालन। युगों युगों से यूं ही हो रहा सृष्टि संचालन। मुझे जन्म लेने दो माता, मुझे जन्म लेने दो माता, खुश होंगे त्रिपुरारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब वह कहती है कि इस धरती पर जन्म लेना मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहती है कि सोच सोच कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई। मेरे भाई गिरे जाए सुनी अगर गलाई। बहना के हाथों से आरती, बहना के हाथों से आरती जाए नहीं उतारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी,